क्लास में पढ़ा था कि साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल के बारे में उसके मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि भाई सेल होती क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि भाई सेल है वो किसी भी प्राणी या किसी भी जीव की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यानी एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे वो आगे पूरी बॉडी फॉर्म करती है, या पूरा जो जीव है ऑर्गेनिज्म है वो उसी से ही बनता है, जिसे हमने सेल नाम दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि सेल की खोज किसने की, तो सेल है वो उसकी खोज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ठीक है। और इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक होता है उसकी खोज की, यानी उसको न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है। इसके बाद एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1674 में एक जीवित कोशिका का मतलब एक अलाइव सेल को देखा, की खोज की, ठीक है, जिसे उन्होंने एनिमल्कुलस कहा, ठीक है, एनिमिक्यूलस, ठीक है, ये कहा उन्होंने। उसके बाद हमने देखा कि भी सेल होती है, उसका काम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। और जो सेल है वो जैसे अकेली सेल है तो अकेली सेल भी काम करती है इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में, और बहुत सारी सेल मिल जाती हैं वो भी काम करती हैं। तो अगर कोई सेल अकेली है और अकेली काम कर रही है तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रही है, यानी वो एक सेल आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्ट भी है ना, उसको देख रही है। एक सेकेंड, ठीक है, वो एक्सक्रेशन भी देख रही है, यानी वो डिफरेंट काम एक ही सेल के अंदर हो रहा है। जैसे अमीबा और बहुत सारे जीव हैं जो कि क्या बहुत सारी सेल उनमें मिलकर काम करती हैं। कुछ सेल डाइजेशन के लिए होती हैं, कुछ सेल एक्सक्रेशन के लिए होती हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल मिलकर काम करती हैं जो मल्टी सेलुलर होती हैं। और फिर अपन ने पढ़ा कि भाई सेल है बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से आपकी बॉडी बनती है। तो ऐसे ही इन चीज़ों को ये फॉर्म करती हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल, या प्रोकैरियोट एनिमल्स और यूकैरियोटिक एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक एनिमल्स या प्रोकैरियोट सेल या यूकैरियोट सेल में डिफरेंस क्या है। तो जो प्रोकैरियोट है इसमें आप नाम से पता लगा सकते हैं। देखो, कोई भी आप टर्म को जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, कोई भी आप टर्म देखते हो तो आप उस टर्म के हिसाब से आप उसकी स्टडी या फिर उसके बारे में आपको बेसिक सा आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा साइटोलॉजी, तो इसमें साइटो का मतलब होता है सेल से रिलेटेड शब्द है, और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई हाँ, स्टडी ऑफ सेल। जैसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और यू का मतलब होता है एडवांस, ठीक है। और कैरियोटिक, इसमें जो कैरियोटिक उसमें शब्द निकलता है कैरियन, और कैरियन एक बायोलॉजिकल वर्ड है, या इसकी एक ये जो टर्म है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होती है। सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोट सेल होगी उसमें जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो होगा प्रिमिटिव, आद्य प्रकार यानी एक पुराना न्यूक्लियस होगा। पुराना न्यूक्लियस का मतलब है वो ऐसा नहीं कि वो जो नया पुराना, वैसा डिफरेंस नहीं है। पुराने का मतलब उसमें एक तो एडवांस के कंपेयर में उसमें उसके फंक्शन अलग होंगे, उसमें स्ट्रक्चर अलग होंगी, उसमें प्रिमिटिव टाइप की स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है। वो इतना एडवांस नहीं होगा जितना ये यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसके कंपेयर में। तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है इसमें न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव होता है, यानी वो वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और एडवांस जो कैरियन है, फिर एडवांस न्यूक्लियस है, उसमें उसका मतलब होता है कि उसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप है, ठीक है।
मतलब वेल डेवलप का मतलब उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और उसका जो फंक्शन है वो मॉडर्न है, वो एडवांस तरीके से काम करता है। जबकि इसमें जैसे अर्ध विकसित एक तरीके से कैरियन या न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसका इतना कोई एडवांस काम नहीं होता। तो ये जो ये प्रोकैरियोट सेल है बेसिकली, और ये यूकेरियोटिक है, कि भाई ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकेरियोट्स हैं। अब इनके आधार पर एनिमल्स डिवाइड हो जाते हैं। प्रोकैरियोट्स एनिमल यानी ऐसे एनिमल्स जो प्रोकैरियोट सेल से बने होते हैं प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, या प्रोकैरियोट्स एनिमल। तो जिससे अपन को पता लग जाता है कि भाई हाँ ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसका मतलब ये प्रिमिटिव हैं। और यूकेरियोट्स ये वेल डेवलप होते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि कोई एनिमल है वो यूकेरियोटिक है तो वो सबसे एडवांस हो गया, नहीं नहीं, वो अपन कंपेयर करें कि भाई हाँ जो एडवांस सिटी है या जो मॉडर्न जो ट्रेंड है ये एनिमल्स का, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो यूकेरियोटिक जो एनिमल्स हैं यहाँ से किसी भी जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से, कि भाई हाँ इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा, ऐसा करते अच्छे से अच्छा ढूंढता है। हमेशा नेचर है वो हमेशा अच्छे से अच्छा ढूंढती है। वो जैसे अपन है ह्यूमन, तो अपना भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। जो स्टार्टिंग ह्यूमन थे अब की ह्यूमन है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले होमो सेपियंस बोलते थे, अब होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं। आगे आने वाले और भी ह्यूमन की जो जो स्पीसीज जो ह्यूमन है खुद है वो आगे और एडवांस होता जाएगा। आज हम कितना एडवांस, आज से 50 साल पहले, इवन 20 साल पहले, 15 साल से पहले, आज अपन कितना एडवांस है, सब कुछ डेवलप हो चुका है। तो आज से 30 साल बाद में भी वो चीज़ें डेवलप होंगी। तो वो भी एक इवोल्यूशन है। वी आर द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकेरियोटिक सेल या फिर आप बोल सकते हो एनिमल, इनके बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। प्रोकैरियोट जो एनिमल्स होते हैं और जो यूकेरियोटिक एनिमल्स होते हैं, अपन ने अभी देखा है कि प्रोकैरियोट सेल और यूकेरियोट सेल में डिफरेंस आगे मैं और बताऊंगा। लेकिन मैं एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सेल है वो एक सिंगल भी इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है और बहुत सारे सेल मिलकर भी काम करते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई प्रोकैरियोटिक एनिमल है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया, क्योंकि जैसे मोनेरा जो आपका किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो मोनेरा में जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक एनिमल्स सिंगल सेलुलर ही होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स हैं। फिर जब आप प्रोटिस्टा में जाते हो, जब आप फंजाई में जाते हो, तो ये सारे यूकेरियोट्स होते हैं। लेकिन यूकेरियोट्स में भी बहुत सारे, इवन बहुत सारे तो नहीं, लेकिन यूकेरियोट्स में भी सिंगल सेलुलर यूकेरियोट्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होते हैं मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। तो आपने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स तो सिंगल सेल होते ही हैं, वो तो सिंगल सेलुलर ही होते हैं। लेकिन यूकेरियोट्स में भी दो टाइप के होते हैं, कि एक सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स तो हैं ही हैं, जो तो स्टार्ट हो ही गई। आज अपन क्या है, अपन यही तो अपन बहुत एडवांस हैं। तो इस रिगार्डिंग ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। तो जो अब अगला डिफरेंस देखते हैं कि जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें न्यूक्लियर, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, यानी वो कम विकसित है, ठीक है ना। और जो यूकेरियोट्स हैं उसमें वो वेल डेवलप है, ठीक है। तो इसमें जो इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी केंद्र की झिल्ली, वो इसके चारों ओर उपस्थित नहीं होती है न्यूक्लियस के, और इसमें वो उपस्थित होती है। अब आपने कभी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नाम की एक चीज़ होती है, केंद्रिका नाम की एक चीज़ होती है। तो जो केंद्रिका होती है, इवन मैं उस पर नहीं जाऊँगा अभी कि केंद्रिका का काम क्या होता है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होती है उसके वो भी जो अपना प्रोकैरियोट्स जो सेल है या प्रोकैरियोट्स जो एनिमल हैं उनके न्यूक्लियस में ये चीज़ नहीं होती, और यूकेरियोट्स में यह होती है, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी साइज़ की बात कर लेते हैं हम पर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी साइज़ होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसकी साइज जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इसकी देखो
साइज़ वेरी कर सकती है, अलग अलग कोशिका की साइज़ अलग अलग होती है, लेकिन अपन एक बेसिक एक रेंज दे देते हैं कि हाँ यूकेरियोट्स की साइज़ ये होती है, प्रोकैरियोट्स की साइज़ ये होती है। तो जो यूकेरियोटिक कोशिका है उनकी साइज़ 1 से लेकर 100, ठीक है, 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये उनकी साइज़ की बात हुई। अब इसके अंदर कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स, आपको पता है कि भाई सेल है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स तो होते ही होते हैं। अब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस एक ये भी आता है कि सेल के अंदर जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसमें पूरे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें न्यूक्लियस, उसमें राइबोसोम, उसमें क्लोरोप्लास्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, वरना उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। अगर वो एनिमल सेल है तो वैक्यूल, ठीक है। ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट हैं उनमें सेल ऑर्गेनल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उनमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई सेल है तो सेल की कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगी। अब जो सेल है उसकी जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, एक सेकेंड, मेरे जो आप बोर्ड के लेफ्ट साइड वाले वो चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं वो प्रोकैरियोट है, इधर यूकेरियोट्स है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं अपन पढ़ रहे थे भी, एक सेल है, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है। तो ये सेल है तो सेल के बाहर कुछ ना कुछ बाउंड्री होगी, ठीक है। तो जो सेल के बाहर जो बाउंड्री होती है वॉल, और अगर सेल के बाहर की वॉल है तो उसे सेल वॉल बोल देते हैं। और सेल के अंदर भी एक चीज़ होती है मेम्ब्रेन, ठीक है, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। इवन सेल मेम्ब्रेन पर तो बहुत सारे मॉडल्स भी हैं आगे, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर निकोलसन मॉडल, एक्सेट्रा, जो इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो हैं, और सेल वॉल भी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग कंपोनेंट्स की बनी होती है, ठीक है। लेकिन बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ मैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है या जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें कौन कौन से, अगर प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की बात करें तो वो कौन से कंपोनेंट से बनी होती है, अगर यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो उसकी जो सेल वॉल है वो कौन से कंपोनेंट से बनी होती है। तो जो प्रोकैरियोट है उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो यू बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो यू बैक्टीरिया होता है। अब आप बोलोगे सर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर यू बैक्टीरिया कैसे, वो यूकैरियोट्स में होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। यू बैक्टीरिया बैक्टीरिया का नाम है, बाकी वो एक सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोट ही है। इवन मैं अगर प्रोकैरियोट्स को सिंगल सेलुलर बोलना बंद कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि प्रोकैरियोट सिंगल सेलुलर ही होते हैं। उनके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टाइडो की बनी होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोट के जो यू बैक्टीरियाज होते हैं उनमें प्रोकैरियोट्स पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और आर्कीबैक्टीरियाज ये भी प्रोकैरियोटिक ही, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो कोशिका भित्ति है वो नॉन जो सेलुलोज अपना होता है उसकी बनी होती है, नॉन सेलुलोजिक। अब मैंने आपको बताया कि सेल वॉल वो अलग 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 कंपोनेंट से बनी होती है, लाइक सेलुलोज, पैक्टिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। वो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अपन को वो वेरी करते हैं, अलग अलग जो अपना ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करते हैं। लेकिन इतना पढ़ने की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको एक पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है और जो यूकेरियोटिक सेल वॉल है, जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, और जो यूकेरियोटिक कोशिका की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है।
ठीक है। अब तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन, इवन पेप्टाइडोग्लाइकिन, इनकी बनी होती है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इनकी बनी होती है। और यही यही कंपोनेंट्स यूकेरियोटिक सेल वॉल में भी काम आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास डाइनोफ्लेजिनेट जो कि एक प्रोटिस्टा है, ठीक है। जब आप किंगडम सिस्टम पढ़ते हो, किंगडम सिस्टम विटेकर द्वारा दिया गया जो किंगडम सिस्टम पढ़ते हो उसमें पढ़ते हो आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सॉरी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। तो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, बाकी सारी यूकेरियोटिक। तो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जो ये सारी यूकेरियोट्स होते हैं। जिनमें प्रोटिस्टा होते हैं वो सिंगल सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सब यूकेरियोट्स होते हैं, इवन मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स, ठीक है। जिसमें भी प्लांटी होती है जिसमें प्लांट सेल आते हैं, एनिमेलिया में अपन सब आ ही जाते हैं, एनिमल सेल। और फंजाई, बिल्कुल ये फंजाई भी यूकेरियोटिक होते हैं, जिनके बारे में अगर आप डीपली पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो अपन पढ़ रहे थे यूकेरियोटिक जो सेल वॉल है वो डाइनोफ्लेजिनेट, एक प्रोटिस्टा है डाइनोफ्लेजिनेट, उसमें वो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। देन डाई एटम्स जो एक प्रोटिस्टा है उसमें, ऐसे मैंने आपको ये बताया कि जो डायटम होता है वो भी एक प्रोटिस्टा ही होता है। तो उस प्रोटिस्टा में भी कोशिका जो भित्ति है उसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी होती है, ठीक है। तो मेन बेसिक डिफरेंस ये था। फिर जब अपन सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सेल वॉल उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब वो होती दोनों में ही है, प्रोकैरियोट्स में यूकेरियोट्स में, ठीक है। उसमें जो सेल वॉल है उसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि भाई इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो भाई अगर फूड आ रहा है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तो एंजाइम, कहीं ना कहीं तो उसको डाइजेस्ट करना होगा। तो उसके लिए इसमें सेल वॉल, माफ़ कीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन में आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ सिस्टम यूकेरियोट्स में नहीं होता है कि सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम वगैरह वगैरह, क्योंकि इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उस वजह से भाई जो जो एक स्पेसिफिक अगर ऑर्गेनल है किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए तो वो डाइजेस्ट कर देगा, इसके लिए कोई अलग से रेस्पिरेटरी एंजाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स की, उस सेल मेम्ब्रेन में जैसे मान लो ये सेल है, सॉरी मतलब सीधा ही मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ठीक है। उसमें कुछ इनफोल्ड होते हैं, ठीक है, जिनको मीजोसोम का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि इन जैसे नाम ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती इनकी सेल मेम्ब्रेन में। और मीजोसोम क्या होते हैं? मीजोसोम एक एक तरीके से आप प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका सेल ऑर्गेनल मान सकते हो इसको, क्योंकि ये भी 3-4 आपके काम करता है। सेल जो अपना मीजोसोम है जो इन्फोल्डेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल है वो भी 2-3-3-4 काम करता है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात। फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर वैक्यूल की। तो जो वैक्यूल है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वैक्यूल एब्सेंट होती है, ठीक है। मैं ये बोलकर बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें वैक्यूल एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में वैक्यूल प्रेजेंट होती है। अब राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोथ दोनों सेलों में पाया जाता है, दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। तो जो राइबोसोम हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70 एस टाइप के पाए जाते हैं। एस होती है स्वेडबर्ग यूनिट, इनमें 2 यूनिट होती है, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट।
70S टाइप पाया जाता है। जब आप राइबोसोम के बारे में डीपली पढ़ोगे आगे, तब आपको पता चलेगा कि भी ये एस वेडवर्ग यूनिट क्या है, ये 70S यूनिट क्या है, ठीक है। और इनमें मेनली देखो डिफरेंट अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी होते हैं राइबोसोम, लेकिन मेनली मैं बता रहा हूँ कि इनमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और जो अब आप पढ़ोगे आगे, जो मेमल्स हैं, मेमल्स यानी अपन मेमलरी ग्लैंड, जिनके अंदर मेमलरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो मेमल्स होते हैं। तो उनके अंदर 55 जो उनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर 55 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आप सोचो कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल कितनी पीछे है यूकैरियोटिक सेल से। इसमें पहली बात तो सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल के अंदर भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनल्स जो भी सेल का पावर हाउस होता है या सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर भी राइबोसोम उपस्थित हो रहे हैं। और जबकि यहाँ सेल ऑर्गेनल्स है ही नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो देख लो ये फ़र्क है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब बात आई जनन की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि सेल है वो डिवाइड करती है, यानी एक सेल दो बनती हैं अपने आप को। एक जो मदर सेल होती है वो अपने आप को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाती है, वो डॉटर सेल फिर फर्दर डिवाइड करती है। तो आपको पता है कि भाई डिवाइड होती हैं सेल, तो उनमें सेल जो डिवाइड होती है उनके बेसिस पर मतलब उनके विभाजन के प्रकार होते हैं, यानी उनकी हैप्लॉइड जो मतलब अगर कोई सेल हैप्लॉइड है कोई सेल डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड का मतलब उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई कोई सेल होती है वो एगुनित होती है एन टाइप हैप्लॉइड, कोई 2N टाइप होती है, यानी अगर N का मतलब अगर अपन 23 मतलब जैसे ह्यूमन की सेल ले लो उसमें 23 क्रोमोसोम, तो मैंने बात की अपन चलो अगर अपन ह्यूमन सेल ही लेते हैं तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो N का मतलब यहाँ पर 23 और 2N का मतलब 23 गुणा 2 यानी 46, यानी ये जो सेल है वो डिप्लॉइड है, उसमें पेयर है। मतलब जैसे कोई पेरेंट सेल है अपने अंदर, मतलब सोमेटिक सेल है। सोमेटिक सेल और दो प्रकार की सेल होती हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल का मतलब होती है वो जनन के अतिरिक्त और दूसरे कामों के लिए बनी होती है, और जर्म सेल होती है वो जनन कोशिका होती है, ठीक है। तो जो कोई सोमेटिक सेल ले ली तो कोई सोमेटिक सेल है वो 2N होती है, तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये जो 2N सेल है अपने अंदर, अब जो N यानी हैप्लॉइड सेल है उसके अंदर 23 गुणसूत्र होंगे। ये स्पेसिफिक सेल होती है, ये जर्म सेल होती है। अगर मेल है तो उसके अंदर स्पर्म होंगे, फीमेल है तो उसके अंदर ओवम होंगे, ठीक है, जिनको गैमेट भी बोल सकते हैं, जिनसे फिर आगे फर्दर ये आगे मान लो एन ये आगे 2N सोमेटिक सेल, फिर वो आगे फिर पूरी डिवाइड करती है, बॉडी फॉर्म होती है, ऐसे सेल डिवाइड करती हैं। तो उसके आधार पर असूत्री असूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। फॉर एग्जांपल कोई सोमेटिक सेल है उसको डिवाइड करना होगा तो वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी, तो वो अर्धसूत्री यानी आधे गुणसूत्र हो जाएंगे इससे, तो N बना देगी। अब इनको डिवाइड करना होगा तो अर्धसूत्री विभाजन ना करके समसूत्री विभाजन करेंगी, यानी 1 से 2 जरूर हो जाएंगी, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब समसूत्री। असूत्री यानी क्रोमोसोम का कोई लफड़ा ही नहीं होता, जो कि जिनमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बता दी कि प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप के सेल है, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें फिर वेरी आ सकती है, कोई समसूत्री विभाजन करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, उसके बेसिस पर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी इसकी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है, एग्जांपल बता दूं। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके एग्जांपल क्या होते हैं, वो मोनेरा जो जगत है या मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर वो सारा प्रोकैरियोटिक सेल का ही एग्जांपल है, ठीक है। और जो इसको छोड़कर प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सारे क्या हैं, यूकेरियोट्स, ठीक है। और ये इसमें प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल मैंने बताया यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह वगैरह। और इसमें जैसे प्रोटिस्टम को एग्जांपल ले सकते हो आप, डाइटम, डाइनोफ्लेजिनेट, फंजाई जैसे फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, प्लांटी में कोई भी प्लांट सेल ले सकते हो, एनिमेलिया में कोई भी एनिमल सेल ले सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब भाई सेल कैसे डिवाइड करती है, पहले सीधा पता नहीं था अपन को, पहले सीधा पता नहीं था कि भाई सेल कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी, सेल के बारे में बताया कि सेल ऐसे ऐसे डिवाइड करती हैं। तो वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।